बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। इस दफ़ा सबसे पहले हम मैथ कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिक्स के वाले से। कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स के साथ हम कोई और सब्जेक्ट भी साथ शुरू कर लें, क्योंकि इस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के साथ हम कोशिश करेंगे कि उर्दू या इस्लामियात इस तरह का कोई सब्जेक्ट भी साथ तैयार कर लें, ताकि साथ साथ हम जो ना वो इसको कोर्स को कवर करने की भी कोशिश करें। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 में आज हमने पढ़ना जी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसको हम आम फहम ज़ुबान में औसत भी कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं। इसके वाले से एक क्वेश्चन बनता है आमतौर पे पेपर में। और ये जो हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक तस्वर किया जाता है। हालांकि ये मुश्किल होता नहीं है, मुफ्त के नंबर होते हैं, 1 या 2 नंबर जितने के पेपर में आपके आते हैं। तो इसको देखते हैं जी किस तरह से करना है। एक तो आपने इसको बिल्कुल जो सादा सा फार्मूला है, आम फहम जो फार्मूला है वो है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 नंबर हैं, 2, 4, 6 और 8। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 नंबर हैं। कहते हैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालें। अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज निकालें या औसत निकालें। तो आप क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को आप क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। और ये टोटल नंबर जितने हैं इनको आप काउंट करके 1 2 3 4, तो इनको उनकी तादाद पे तकसीम कर दें तो ये क्या निकल आती है, इनकी अरिथमेटिक मीन निकल आता है। इनका अरिथमेटिक मीन निकल आता है। मीन की इनकी औसत निकल आती है। 2 4 6 6 6 12 और 8 आपके पास 20 आ गया। 20 और 4 आपके पास आंसर क्या आ गया जी 5। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 5 है। तो ये तो होता है फार्मूला कि जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उन तमाम नंबर्स को आप जमा करें, फिर उनकी आप तादाद पे उसको तकसीम कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल सादा सा फार्मूला है। ये वाला फार्मूला तो कभी कभार वो पूछ लेता है, लेकिन आम तौर पे इस तरह के इस लेवल का क्वेश्चन वो नहीं पूछता। इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन वो पूछेगा। कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं ये इनको मैंने कैटेगराइज करने की कोशिश की है। इनको 3 4 तरह से वो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। आज हम करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सिंपल इसकी जो है ना इसके कंसेप्ट के वाले से दिया था। जैसे अरिथमेटिक मीन आ जाए 1 2 3, इसका अरिथमेटिक मीन निकालें। तो आपने क्या, ये पेपर में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका पेपर में ना आ चुका हो। मैं कोशिश करता हूँ जो 8 से 10 दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है ना, मुख्तलिफ पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। 1 2 दफ़ा वाला जो है ना वो मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो इसलिए ये सारे जो क्वेश्चन है एज इट इज़ एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स भी वही हैं जो पीपीएससी और एफपीएससी में आ चुकी हैं, और क्वेश्चन भी वही हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन 1 2 3 कहता है जिसकी अरिथमेटिक मीन निकालें। तो इसका मतलब है कि आपके क्या करना है, तीनों का आपने ऐड करना है। तीनों का आप 1 + 2 + 3 और आपने क्या करना है, इनकी तादाद इनकी क्वांटिटी भी इनको आप डिवाइड कर दें। क्वांटिटी इनके टोटल ये 3 नंबर है जिनको आप 3 पे डिवाइड कर दें। आपके पास क्या आ गया 6/3 आपके पास आंसर आ गया 2। इसका अरिथमेटिक मीन क्या आ गया जी 2 आ गया। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले तो आपने इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा माइंड में ले आए कि सबसे पहले ऊपर आपने क्या किया, सम किया, मीन के सबको आपने जमा किया। नीचे उनकी अपनी क्वांटिटी या नंबर, इसको एन से ज़ाहिर कर लें या अपनी क्वांटिटी से ज़ाहिर कर लें या नंबर ज़ाहिर कर लेते हैं। नंबर जिनके कितने हैं, मीन का टोटल क्वांटिटी क्या है, कितनी तादाद है, ये आपके पास बराबर होती है अरिथमेटिक मीन के। ये आपके पास फार्मूला आ गया। कभी तो ये सम आपको दिया गया होगा, वो कहेगा जी सम दिया गया है, अरिथमेटिक मीन ये है, बताएं इसके नंबर कितने होंगे। या आपको अरिथमेटिक मीन और नंबर बता देगा, बताएगा बोलेगा सम मालूम करें। मीन के इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें वो दे देता है, एक चीज़ जो है वो कहता है जी आप इसकी मालूम करें। या क्या करेगा, इन तीनों चीज़ों को दे के कुछ 1 2 चीज़ उसमें से डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करके बताएं जिसमें डिस्टर्बेंस जो है उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये आपके पास 3 कैटेगरी हैं, 4 हैं। 4 कैटेगरी की क्वेश्चन आपके पास बनते हैं और मैं सारे आपको बारी बारी डिस्कस कर देता हूँ। और मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर दूँ। मैंने ऊपर जो आप हमने पहले जो किया था ना परसेंटेज वगैरह और जो आपके बार्ड मैथ, और सबसे पहले हमने किया था ये नंबर सिस्टम वगैरह, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम वगैरह, ये सारा हमने किया था। तो मैंने वहाँ पे जो कुछ आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिए थे जो मैंने सॉल्व नहीं किए थे, तो बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन बन रहे थे, बल्कि ये गिला कर रहे थे कि सर इनको सॉल्व भी कर दें, हमसे सॉल्व नहीं होते। जो आप सॉल्व कर देते हैं वो तो हो जाते हैं, जो नहीं करते वो हमसे रह जाते हैं। तो चलें जी मैं सारे के सारे आपको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी, कैटेगरी 1 में क्या करेगा, वो आपको तीनों नंबर सारा का सारा कुछ देगा जो है ना मीन्स के
आपको मुकम्मल क्वेश्चन दे देगा, उसकी जो है ना सम भी दे देगा, क्वांटिटी यानी कि नंबर भी दे देगा, और उसका अरिथमेटिक मीन भी दे देगा। मुकम्मल क्वेश्चन देगा, फिर वो कहेगा कि अगर इस क्वेश्चन में से को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, मीन्स के इसके सम को छेड़छाड़ कर देगा, या क्वांटिटी को छेड़छाड़ कर देगा, या अरिथमेटिक मीन को छेड़छाड़ कर देगा, मीन्स के इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है ना कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसका फ़र्क उसके आंसर पे क्या पड़ेगा, ये आपकी कैटेगरी 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12। सबसे पहले जी अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन एम जो है ना वो आपके पास क्या है जी 12 है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर, तो नंबर कितने हैं जी 5 है, जो नंबर कितने हैं जी 5 है। अरिथमेटिक मीन जो है ना 12 है, नंबर टोटल कितने हैं आपके पास 5 है, ठीक है जी। इफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड मीन के एक नंबर हम निकाल दें, पीछे आपके पीछे रह जाएंगे 4, देन द मीन बिकम 14, फिर आपका अरिथमेटिक मीन क्या बन जाता है 14 बन जाता है। बताएं जी कौन सा नंबर हमने निकाला है। आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास जो फार्मूला बेसिक है वो है जी सम ओवर यानी कि बटा आपके पास नंबर या क्वांटिटी बराबर होता है ए एम अरिथमेटिक मीन। अब इसमें देखें सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जी आपके पास टोटल आपके पास 5 नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, और अरिथमेटिक मीन का कितना है 12 है। अरिथमेटिक मीन इसका कितना है जी 12 है इनका, ठीक है। टोटल आपके पास 5 नंबर है, अरिथमेटिक मीन आपके पास 12 है। तो फिर अगर हम ये 5 आपको पता है इधर क्या हो रहा है जी तकसीम, और उधर हम लेके जाएंगे जो ज़रब हो जाएगा, तो सम यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 12 ज़रब 5, सम हमारे पास बन गया जी हमारे पास 60 बन गया, ये पहली कंडीशन के मुताबिक, ठीक है जी। सम हमारे पास क्या बन गया 60 बन गया। अब हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, सम भी निकाल लिया, ये दो चीज़ें हमने पहले उसने हमें दी हुई थी, ठीक है, 3 चीज़ें निकल आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मीन के नीचे जो नंबर 5 थे वो क्या रह गए हैं 4 रह गए हैं, उनकी तादाद 4 रह गई है। देन अरिथमेटिक मीन इज 14, तो फिर उसको क्या बन जाती है 14 हो जाती है, उसके अरिथमेटिक मीन क्या बन जाता है, उसकी एवरेज क्या बन जाती है जी 14 बन जाती है, ठीक है। सम अभी भी हमको नहीं पता, पहले भी उसने सम नहीं दिया था, हमने निकाल लिया था, अब भी हम सम निकाल लेते हैं। अगर इस कंडीशन के मुताबिक देखें तो 4 को उधर लेके जाएं, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सम क्या आ गया 56। पहले हमने सम क्या निकाला था 60 निकाला था, अब हमारे सम क्या निकाला है 56 है। अब बताएं जी, वो कह रहा है जी व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर, बताएं कौन सा नंबर हमने निकाला है। तो नंबर आपको नजर आ रहा होगा, पहले 60 नंबर आए थे, फिर टोटल सम था, उसके बाद क्या निकला जी 56 निकला। 56 आया तो इसमें से फर्क कितने का आएगा 4 का, तो हमने कौन सा नंबर निकाला है 4 जो नंबर है वो हमने निकाल दिया है, ठीक है जी। 4 नंबर एक्सक्लूड इसमें से किया गया है, पहले 5 थे अब 4 रह गए हैं, जो 5वां नंबर निकाला है वो क्या निकला है 4 निकला है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर इज 20, 7 नंबर है जी, बटा आपके पास 7 है, अरिथमेटिक मीन इसका 20 है, सम इसका उसने नहीं दिया हुआ, सम हम निकाल लेंगे, 7 को जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सम हमारे पास आ जाएगा 140। 720 हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें 140 आ जाएगा। क्या कहता है जी इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मीन के एक नंबर हमने कम कर दिया, बटे में हमारे पास कितना रह गया 6 रह गया, बटे में हमारे पास कितना रह गया 6 रह गए, ठीक है जी। तो देन बिकम 22, तो अगर हम नीचे 6 कर दें एक नंबर निकाल दें तो फिर हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या बन जाता है 22 बन जाता है। सम अभी हमें नहीं दियागा, हम सम निकाल लेंगे 26, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 142 132 सॉरी 132 आपके पास बन जाएगा, ठीक है जी। 132 बन जाएगा, पहले हमारे पास 140 आया था, बाद में 132 आया। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर निकल रहा है, कौन सा नंबर हम निकाल रहे हैं, फ़र्क कितने का आएगा, 140 में से 32 निकाल दें आपके पास क्या आ गया जी 8। तो आपका जो आंसर है जो एक्सक्लूड हुआ है वो आपके पास नंबर कौन सा आ जाएगा 8 नंबर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके वो घुमा फिरा के पूछता है। उसके बाद कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में क्या कहेगा जी, उसमें आपको अरिथमेटिक मीन सारा कुछ दिया होगा। अब उस ऊपर क्या कह रहा था क्या बताएं इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, अब इसमें पूछेगा बताएं जो आपका अरिथमेटिक मीन है उसमें से पहले 2 नंबर कौन से हैं, दूसरे 2 नंबर कौन से हैं, या आखिरी नंबर कौन सा है, या सबसे बड़ा छोटा नंबर, इस तरह के नंबर वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है जी। एग्जैक्ट वो जो आपका अरिथमेटिक मीन में जो जो इंक्लूडेड नंबर है ना, उन नंबर्स के वाले से पूछता है कि बताएं वो नंबर किस तरह के हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, दरमियान वाला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपके पास अरिथमेटिक मीन फॉर 4 नंबर इज 18। आप देखें सबसे पहले 4 नंबर नीचे आपके पास 4 आ गया, अरिथमेटिक मीन हमारे पास 18 आ गया। तो पहले आपने इस फार्मूले को ज़हन में फौरी बिठा लेना है कि सबसे पहले आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने अपने फार्मूले के अंदर पुट कर लेना है।
ठीक है जी। फार्मूले के मुताबिक वो क्या कह रहा है जी, हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर की तादाद कितनी है, 4 है, और अरिथमेटिक मीन क्या है, 18 है, ठीक है जी। सम उसने हमें नहीं दिया, हम सम इसका निकाल लेते हैं। सम हमारे पास क्या आ गया जी, सम हमारे पास आ गया जी 52। 4 को उधर 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सम क्या आ गया 52। साथ साथ हम इन्फॉर्मेशन हमने निकालते जाना है, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। द फर्स्ट 3 नंबर्स आर 12, 15 एंड 20। पहले जो 3 नंबर है वो 12 है, और उसके बाद 15 है, और उसके बाद 20 है, ठीक है जी। व्हाट इज द फोर्थ नंबर, व्हाट इज द फोर्थ नंबर, चौथा नंबर कौन सा। आप देखें ना, हमारे पास सम क्या है जी 52 है, चारों नंबरों को जमा करें तो 52 बनता है, ठीक है। हमने 3 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 नंबर दिए गए हैं। चौथा नंबर हम फर्ज करते हैं वो एक्स है, चौथा नंबर हम फर्ज करते हैं एक्स है। अब चारों को जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या बना चाहिए 52, क्योंकि हमने ऊपर निकाला सम इनका 52 है, इनका हासिल जमा क्या है 52 है। अब आप क्या करेंगे, एक्स हमने निकालना है, एक्स इधर रहने दें, बाकी सारे उधर ले जाएं, तो एक्स आपके पास बराबर क्या आ गया, ये 12 भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 15 भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और आपके पास जो 20 है वो भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 20 था, 20, ठीक है जी। तो 52 में से आप क्या करें जी, 52 में से आप 12 भी माइनस कर दें, 15 भी माइनस कर दें, 20 भी माइनस कर दें, या इन सब को इकट्ठा इधर जमा करके उधर जाके इकट्ठा आप माइनस कर दें, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है जी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है जी ए एम से मुराद है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 30। 6 नंबर हैं टोटल, आप ये देखें इसका नीचे आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, और उसका अरिथमेटिक मीन कितना है 30 है, ठीक है जी। द फर्स्ट 4 नंबर आर, पहले 4 नंबर जो है ना वो आपके पास कौन से हैं, 25, 35, 40 और 45 है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना, सम हमें नहीं दिया गया, सम हम पहले निकाल लेंगे। सम हम निकालेंगे तो आपके पास सम क्या आ गया इनका, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करें 180 आ गया जी, सम हमने पहले निकाल लिया फटाफट। व्हाट इज द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, कहता है जी पहले 4 नंबर जो है ना ये आपको दिए गए हैं, 25, 35, 45 और 40, ये आपके पास 4 नंबर पहले दिए गए हैं। दूसरे 2 नहीं दिए गए, पांचवा और छठा उसे नहीं दिया हुआ। बताएं उन पांचवें और छठे का जो सम है वो क्या होगा। हमें पता है इन 6 के 6 नंबर को जमा करें तो हमारे पास 180 आंसर आता है। इन 4 के अंदर वो हम एक्स और वाई, 2 नंबर समझ लें वो एक्स और वाई हैं। ये 4 नंबर दिए गए हैं, पांचवा छठा हम फर्ज कर लेते हैं। अब पांचवें और छठे को मिला के सारा हमारे पास आंसर के बनते हैं 180 बनता है। पांचवें और छठे का सम वो पूछ रहा है कि आप पांचवें और छठे को आप मिलाएं तो क्या आंसर आएगा। वो आप इधर रहने दें, बाकी सारे उधर ले जाएं। 25 उधर जाकर माइनस कर दें, 35 भी माइनस कर दें, 45 भी माइनस कर दें, 40 भी माइनस कर दें, या इन सब को इधर इकट्ठा करके जो आंसर आए उस सब को जाकर इकट्ठा 180 में से माइनस कर दे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल उसी तरह से ही क्वेश्चन था। उसके बाद कैटेगरी 3 आ जाती है। कैटेगरी 3 में क्या पूछता है, कैटेगरी 3 में वो आपको नंबर्स नहीं देगा लेकिन नंबर्स की नेचर बताएगा, नंबर्स की नेचर बताएगा। कंजेक्टिव नंबर, कंजेक्टिव का लफ्ज आएगा, कंजेक्टिव का कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है। कंजेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपकी जो गिनती है ना, आपकी गिनती दो तीन चार तरह के आपने नंबर पढ़े होंगे, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, या होल नंबर 0 लगा दें या माइनस वाले भी लगा दें, साथ आपके इंटीजर्स बन जाते हैं, ये नंबर्स हैं। या आपके पास वो कंसेक्टिव इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14, ये आपके जो इवन नंबर जो जुफ्त तादाद होते हैं। या जो आपके पास 8 नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, या आपके जो ताक नंबर होते हैं, या आपके वो जो ना प्राइम नंबर या मुफरद तादाद जिनको हम कहते हैं 2 3 5 7 11 वगैरह, ठीक है जी। ये आपके ये एक तरतीब है, इस तरतीब को वो आपसे पूछेगा कि इस क्या आपको तरतीब भी वो आती है कि नहीं। अब कंसेक्टिव नंबर निकालने का तरीका क्या होता है वो सब समझ लें है जी। अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर, 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 24। सबसे पहले तो हमें पता चल गया नंबर टोटल कितने हैं 3 है, और इसका अरिथमेटिक कितना है, अरिथमेटिक मीन 24 है। अब ऊपर नंबर कौन से हैं हमें वो हमने देखने हैं। आप देखें जी, कहता है जी 3 कंसेक्टिव इवन नंबर है, 3 कंसेक्टिव इवन नंबर है, 3 इकट्ठे मुसलसल आपके पास जुफ्त नंबर है। आप देखो जुफ्त, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास पहला जो जुफ्त नंबर है वो अब मेरे पास 4 है, जो हमें दिए गए हैं, ठीक है 4 है। अब बताएं नेक्स्ट दो कौन से हो सकते हैं। अब 4 के बाद मुझे पता है कंसेक्टिव नंबर 6 आता है, 6 के बाद मुझे पता है उसके बाद जो इवन नंबर है वो 8 आता है। अब ये तो अगर मुझे उसने दिया हो कि पहला आपके पास 4 है, फिर तो मैं फटाफट 6 और 8 लगा दूंगा।
मुझे क्या पता उसने जो जो ये नंबर 3 दिए हुए हैं वो उसका नंबर पहला 4 है या पहला हो सकता है पहला ही 12 हो, तो उसके बाद फिर 14 और 16 आने चाहिए। ठीक है, अब देखें आपने जो कंसेक्टिव इवन नंबर हैं, अगर मेरे पास पहला नंबर 2 है तो उसके बाद 4 कैसे आ रहा है, 2 में 2 जमा कर दें 4 आ जाता है। 4 के बाद मेरे पास तीसरा नंबर 6 कैसे आता है, 4 में 2 जमा करें 6 आ जाता है। मीन्स के कंसेक्टिव इवन नंबर जो हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पिछले नंबर में 2 नंबर ऐड करते जाएं, पिछले में 2 ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर आ जाता है। 6 में 2 जमा करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, 8 में 2 जमा करें 10 आ जाता है, 10 में 2 जमा करें 12 आ जाता है। मीन्स के कंसेक्टिव इवन नंबर्स ट्रेस करने के लिए हमें पिछले नंबर में 2 2 ऐड करते जाएं तो हमारे पास कंसेक्टिव की पूरी लिस्ट एक तरतीब के साथ आ जाती है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला कंसेक्टिव नंबर जो है ना इवन नंबर x है, उसके बाद वाला फिर क्या आएगा, x जमा 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद वाला कौन सा आएगा, x जमा 2 यानी कि x जमा 4 आ जाएगा, 2 2 में 2 जमा करें 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x जमा 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x जमा 8 आ जाएगा। ठीक है जी, x जमा 8 आ जाएगा। तो हमें कितने चाहिए जी, 3 कंसेक्टिव नंबर चाहिए, 3 कंसेक्टिव इवन नंबर। तो 3 कंसेक्टिव नंबर हम अगर पहले को x फर्ज कर लें, x, दूसरा हमारे पास x जमा 2 आ जाएगा, तीसरा हमारे पास x जमा 4 आ जाएगा। इन तीनों को हम जो है ना इनका जो हम निकालें, इनका अरिथमेटिक मीन निकालें तो हमारे पास क्या बनता है, 24 बनता है। क्या बनता है, 24 बनता है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज, कहता है जी बताइए इनमें से सबसे बड़ा नंबर है ना, ये जो आपका सबसे बड़ा x जमा 4 है, ये आपका कौन सा नंबर है, इस ये नंबर आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1x 2x 3x, ऊपर 3x बन गए, 2 4 6 जमा 6 आ गया, ऊपर उधर आपके पास 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ गया जी, 72 आ गया। 3 4 बार 12, 1 3 2 बार 6 और 1 7, आपके पास ये 72 आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू आपके पास 72 माइनस 6 आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास 66 आ गया। और 3 इधर ज़रब और उधर जाके आपके पास है डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास क्या आ गया जी, 21 आ गया। x आपके पास क्या आ गया जी, 22 आ गया, x आपके पास 22 आ गया। हमने क्या निकालना है, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा था, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास x जमा 4 था, क्योंकि सबसे छोटा हमारे पास x था, x जमा 2 था, तीसरा हमारे पास x जमा 4 था। तो हमने x जमा 4 निकालना है, तो x हमारे पास 22 निकल आया, तो x जमा 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर 26 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने कंसेक्टिव नंबर जो है ना वो ट्रेस कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 15। 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर आपने निकालने हैं। अब ऑड नंबर जो ताकत वो कैसे निकलते हैं, ये देखें, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये आपके पास कंसेक्टिव ऑड नंबर की लिस्ट है। अब देखें, पहला आपके पास 1 है, 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है, इसमें 2 जमा करें 3 आ जाता है। 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है, 2 जमा करें 5 आ जाता है। 5 के बाद 7 कैसे आ रहा है, 2 जमा करें। 7 के बाद 9 कैसे आ रहा है, 2 जमा करें। और उसके बाद 9 के बाद 11 आपके पास कैसे आ रहा है, 2 प्लस कर रहे हैं। मीन्स के कंसेक्टिव ऑड निकालने के लिए भी आप पिछले नंबर में 2 ऐड करें, 2 को जमा करें तो अगली आपकी लिस्ट सारी बनती जाती है। इवन और आड दोनों निकालने के लिए आपने क्या करना है, 2 2 जमा करते जाएं तो आपकी ये लिस्ट मुकम्मल होती जाती है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर, 4 कंसेक्टिव ऑड आपने निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल पहला ऑड हम x लेते हैं, दूसरा ऑड हमारे पास x जमा 2 आ जाएगा, तीसरा हमारे पास x जमा 3 आ जाएगा, चौथा हमारे पास x जमा 4 आ जाएगा, सॉरी x जमा 4 और x जमा 6 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 2 का आपने इसमें इजाफा करते जाना है। ठीक है जी, पहला अगर आपके पास x है, दूसरा आपके पास x जमा 2 आ जाएगा, तीसरा आपका x पर 4 आएगा, चौथा आपके पास x प्लस 6 आ जाएगा। टोटल आपके पास नंबर कितने हैं, 4 हैं। टोटल आपके पास नंबर कितने हैं, 4 हैं। उनका अरिथमेटिक मीन कितना है, 15 है। इनका अरिथमेटिक मीन 15 है। ठीक है जी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज, आप बताइए इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा। सबसे छोटा नंबर हमने x लिया ना, इट मीन कि यहाँ से हमने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है। 4 उधर ले जाके आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर दे, 15 4 बार 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1x 2x 3x और 4x, आपके पास बन गया 4x प्लस आपके पास 2 4 6 6 6 आपके पास 12 आ गया, उधर आपके पास बन गया 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60 आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, ये 12 आपको जब माइनस हो जाएगा तो 4x आपके पास क्या आ गया जी, 60 में से 12 निकाल देना, आपके पास 48 आ गया। ये 4 इधर आपका मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 ओवर 12 आ जाएगा। तो एक्स आपके पास क्या आ गया जी, 14 और 48 ओवर 4 आपके पास क्या आंसर क्या आ गया जी, 12 आ गया। तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपके पास
12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब ये 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो आपकी आम गिनती होती है। क्या जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे पीछे चले जाए 0 -1 -2 -3 -4। अब देखें ये जो आपकी गिनती है किस तरह से चल रही है, कैसे नंबर चल रहे हैं। 0 के बाद 1 कैसे आ रहा है? +1 करें। 1 के पास 2 कैसे आ रहा है? 1 जमा कर दें। 2 में 1 जमा करें 3 आ जाता है। 3 में 1 जमा करें 4, 4 में 1 जमा करें 5, 5 में 1 जमा करें 6। मीन के जो कंसेक्टिव इंटीजर हैं उनको निकालने के लिए सिर्फ एक नंबर जमा करते जाएं तो अगला नंबर आ जाता है। एक में अगला नंबर कैसे आएगा? 1 जमा करें 2 आ जाएगा। 2 में 1 जमा करें 3 आ जाएगा। 3 में 1 जमा करें 4 आ जाएगा। 4 में 1 जमा करें 5 आ जाएगा। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने क्या निकालना है? पहले 5 आपने कंसेक्टिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास पहला जो इंटीजर है वो x है, दूसरा मेरे पास x जमा 1 आ गया, तीसरा मेरे पास x जमा 2 आ गया, चौथा मेरा x जमा 4 आ गया और पांचवा मेरे पास x जमा 4 आ गया। ठीक है जी। ये मेरे पास कंसेक्टिव इंटीजर आ गए 5। इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है जी? 12 है। और अरिथमेटिक मीन 12 है, इसके टोटल कितने हैं? ये 5 है। ये आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब क्या कहता है जी, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का आपने सम निकालना है। मीन के x और x जमा 4 का आपने सम निकालना है। तो सबसे पहले हम x की कीमत निकाल लेंगे। 5 कुछ ले जाए आपके पास 12, 5 बार 60 बन जाएगा। इधर आपके पास बन जाएगा 1x 2x 3x 4x और 5x। आपके पास 5x जमा 1 और 2 3 3 3 6 6 4 आपके पास क्या आ गया जी? 10 आ गया। तो आपके पास क्या बन गया जी? 5x + 10 = 60 आ गया। तो 5x आपके पास क्या आ गया? 10 दूर जाकर माइनस हो जाएगा तो आपके पास 50 आ गया। तो x की कीमत क्या आ गई? 50 और 5 आपके पास क्या आ गई? 10 आ गई। x की कीमत आपके पास 10 आ गई तो x जमा 4 की कीमत क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। x की 10 है ना, तो x जमा 4 आपके पास 14 आएगा। दोनों को जमा करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। ठीक है जी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी जो है ना मुश्किल चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 9 कंसेक्टिव इंटीजर इज 35। अब आपने 9 कंसेक्टिव इंटीजर निकालने हैं। जहाँ से आपने कंसेक्टिव का लफ्ज आ जाए आप समझ लें कि उसको हमने x से शुरू करना है, x से। अब x से जब आप शुरू करेंगे तो फिर आपने देखना है कि ये इंटीजर्स हैं या आड है या इवन है। अगर इवन और आड का उसमें लफ्ज का इजाफा हो जाए तो फिर आप 2 जमा करेंगे, 2 4 6 8 ऐसे जमा करते जाएंगे। अगर जस्ट वो इंटीजर बोले इवन या आड का किसी किस्म का कोई तज़किरा उसमें जिक्र नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे? जस्ट 1 ही ऐड करते जाएंगे, x और x जमा 1 x जमा 2 x जमा 3 x जमा 4 x जमा 5 और x जमा 6 7 8 तक चलेंगे तो ये आपके पास 9 इंटीजर बन जाएंगे। टोटल 9 इंटीजर हैं, मीनिंग टोटल आपके पास कितने हैं? इसकी तादाद 9 है। और इनका अरिथमेटिक मीन क्या बनता है जी? 35 बनता है। ठीक है जी। फार्मूला खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं? व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटे और सबसे बड़े का आपने सम बताना है, मीन के x का, और x जमा 8 का आपने सम मीन के उनका मजमुआ बताना है, इनको दोनों को जमा करके। 9 को 35 से जाके मल्टीप्लाई कर दें। 9 को 35 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 315। इधर आपके पास बन गया 9x 1 2 3 4 5 6 7 8 9x आ गया। 9x जमा 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 आपके पास 28 28 और 8 आपके पास क्या बन गया? 36 बन गया। 36 ये 36 उधर ले जाए तो आपके पास 9x आ गया। 315 में से 36 माइनस करें 279 आ गया। 279 को 9 से डिवाइड कर दो, x की कीमत आपके पास आ गई 39। x की कीमत आपके पास क्या क्या आ गई जी? जो 31 आ गई, सॉरी 31 आ गई 31। x की कीमत अगर 31 है तो x जमा 9 क्या आ जाएगा? x जमा 8, x जमा 8 आपके पास 39 आ गया। दोनों को आप इसमें ऐड कर दें, इनका मजमू आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब देखिए कंसेक्टिव का लफ्ज भी है और इवन का नंबर इवन भी है। मीन क्या? अब इसको हम x से शुरू करेंगे और ये 10 आपने पूरे करना। x जमा 2 x जमा 4 x जमा 6 x जमा 8 x जमा 10 x जमा 12 आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे करने हैं। ठीक है जी। 10 आपके कहाँ पूरे हो जाएंगे? x जमा 18 तक जाके आपके 10 पूरे हो जाएंगे। और इनको आपने डिवाइड किस पे करना है? 10 पे, क्योंकि इनकी तादाद 10 है और इनका जवाब हमारे पास क्या था जी? 40 आता है। आपके जवाब हमारे पास 40 आता है, ये उसने खुद दिया हुआ है। ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला वही है, बार बार लगना है, सिर्फ आपने इसको फार्मूले के मुताबिक जिस कीमत है इसमें पुट करते जाना है। तो इसमें क्या है? व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज।
अब इसमें पूछ रहा है वो थर्ड लार्जेस्ट नंबर, तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? पहला हमने एक्स रखा है, दूसरा इसमें एक्स जमा 2 आ रहा है और तीसरा इसमें एक्स जमा 4 आ रहा है। तो हमने जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको उसमें 4 जमा करके बता देना, ये हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 कंसेक्टिव आड नंबर। अब कंसेक्टिव का लफ्ज़ भी आ गया, आड का लफ्ज़ भी आ गया। इसका मतलब है कि आप एक्स से शुरू करेंगे, एक्स जमा 2, एक्स जमा 4, एक्स जमा 6, एक्स जमा 8। इसको चलते चलते आपने कितने कितने आपने 18 नंबर आपने 11 नंबर पूरे करना है। 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक्स जमा 8, एक्स जमा 10, एक्स जमा 12 14 करते करते आप एक्स जमा 20 तक जाएंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 11 नंबर्स टोटल आपके पूरे हो जाएंगे। इनको आप किस पे डिवाइड करेंगे? 11 पे डिवाइड करेंगे। इसका आंसर उसने क्या दिया हुआ? 27 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स की कीमत निकालेंगे। जब आप एक्स की कीमत निकालेंगे तो फिर आपने थर्ड जो ना सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें सबसे छोटा यानी कि एक्स और सबसे बड़ा एक्स जमा 20 दोनों को आपने जमा करके इसका आंसर निकाल देना है। उसके बाद कैटेगरी 4 आते हैं जी। कैटेगरी 4 क्या है? कैटेगरी 4 सबसे आसान है। सबसे आसान जो कैटेगरी है वो कैटेगरी 4 है। वो क्या कहता है जी? इसमें वो कहेगा जी अगर जो है ना नंबर का आपको अरिथमेटिक मीन दिया होगा, वो कहेगा जी अगर सारे नंबर्स हम पीछे चेंज कर दें तो बताएं उसका आंसर है वो कैसे चेंज होगा। अगर जो आपने सारे नंबर चेंज, जितना चेंज आप नंबर्स में करेंगे उतना ही आपका आंसर में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी, मैं लिखता हूँ जी 2 और 4। मेरे पास दो नंबर है, इनका मैंने एवरेज निकालनी है तो मैं 2 जमा 4 बटा 2 कर दूंगा ना, क्योंकि ये दो नंबर हैं। दो को जमा करके 2 4 6, 6 को 2 पे डिवाइड करो, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। मैं कहता हूँ जी जो मेरे पास ये दोनों नंबर है ना 2 और 4, इन दोनों को मैं डबल कर देता हूँ। दोनों नंबर्स को मैं डबल कर देता हूँ। 2 की जगह 4 कर देता हूँ, 4 की जगह मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, तो नंबर रहे दो ही हैं लेकिन दोनों को मैंने डबल डबल कर दिया। तो 4 और 8 12, 12 बटा 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6। क्या मतलब है? अगर मैंने नंबर्स को डबल किया तो मेरा आंसर भी डबल हो गया। नंबर्स को मैंने डबल किया तो आंसर भी डबल हो गया। तो एवरेज में हमेशा याद रखिएगा, अगर एवरेज में पिछले नंबर सारे के सारे चेंज कर दिए जाएं, जो चेंज नंबर्स में आएगा वही चेंज आंसर में आ जाएगा। कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 50। अरिथमेटिक मीन हमारे पास कितना है जी? 50 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, हर नंबर को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो आंसर को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, 50 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 150 आ गया। ये सबसे आसान ये टाइप होती है। इफ अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ नंबर इज 100, जो अरिथमेटिक मीन है वो 100 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, हर नंबर 15% बढ़ जाता है। तो अगर हर नंबर 15% बढ़ जाता है ना तो उसका आंसर भी 15% बढ़ जाएगा। उसका आंसर भी 15% बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो आप 100 को 100 में 100 का 15% ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 100 का 15% आपको निकालना आता है ना, एक तो आपके पास 100 है ना और इसमें आपने जमा क्या करना है? 100 का 15%, तो 15% ऑफ 100 आपको पता निकालना है। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था। 15% का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब। साथ आपके पास क्या 100 के साथ काटेगा, आपके पास आंसर आ गया 15। 100 में 15 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 115। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है जी, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 120, इफ ईच नंबर डिक्रीज बाय 25%, हर नंबर जो है ना 25% कम हो रहा है, डिक्रीज हो गया। अगर हर नंबर 25% डिक्रीज हो गया ना, इसका मतलब है जो आपका आंसर है ना 120, ये भी 25% कम हो जाएगा। तो 120 का 25% निकालें, 25% ऑफ 120, ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। 25 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 120, सिफर सिफर के साथ कट गया। ठीक है जी। उसके बाद 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 2 1 बार 2 6, 2 बार 12, 5 6 बार 30, ये 30 नंबर आ गए जो आपका 25%। मीन के जो आपका आंसर है उसमें से 30 नंबर कम कर दें तो आपका ये 25% आंसर भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ इज 200 इफ ईच नंबर क्यूब्ड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। क्या मतलब ये हर नंबर जो है ना उसको आप उसका क्यूब ले लें, मीन्स के उसकी पावर 3 ले लें, उसका मुकाब ले लें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो बताएं आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप आंसर का भी पहले मुकाब ले लें, ओल्ड ओल्ड मीन ओल्ड मीन ओल्ड मीन मीन का तीनों आपने वही नंबर को 3 दफ़ा ज़रब कर लिए। मुकाब का मतलब ये तो 2 के बराबर 3 का मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है जी, होता है ना जी। तो आपने आंसर का भी पहले आपने क्यूब ले लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर भी वो बन गया। ठीक है जी। तो ये उसके बाद आ जी अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ नंबर इज 250 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 4। हर नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, मीन के आपने 3 बटा 4 से
मल्टीप्लाई करती है हर नंबर को, तो आपका आंसर बताएं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा। मीन के जो आपने सारे नंबर के साथ जो कुछ करना है, उसमें कुछ जमा तफरीक ज़रब तकसीम करनी है, तो सेम वही चीज़ आप आंसर में भी कर दें, तो अरिथमेटिक मीन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन का टॉपिक था। इन 4 कैटेगरी से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छे तरीके से करिएगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं, फिर भी समझ ना आए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने यार नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।